अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इन सारे प्रोग्राम्स और सेशंस को करने का मकसद ये होता है ताकि आप स्टॉक मार्केट में भरपूर तरीके से काम कर सकें। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन जो है वो आपसे मिस ना हो जाए। और इसके साथ ही साथ आप इसको शेयर भी करें ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो। और जो है डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है, वो आप ज्वाइन करें। उसके ज़रिए जो है आप हमारे लाइव सेशन का हिस्सा भी बन सकेंगे और साथ ही साथ जो है आप अपडेटेड भी रहेंगे। तो नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं अमीन अब्दुल गफ्फार साहब। तो आइए उनसे जानते हैं मार्केट के हवाले से कि आज साल का आखिरी दिन है और जो है 2024 को जो है खुदा हाफिज करने से पहले मार्केट पीएसएक्स आज कैसी थी, पॉजिटिव थी और क्या क्या हुआ, तो ये सारी चीजें जानेंगे। तो चले, लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी। सर, आज 2024 का आखिरी दिन है और जो है साल के आखिरी दिन जो है कैसी रही मार्केट? पॉजिटिव थी जो है, और जो है आगे किस तरह से आप देख रहे थे कि क्या आज की पूरी मार्केट का एक ओवरव्यू आप आए नाज़रीन को बताएं। देखें, आज जो मार्केट का जो स्टार्टिंग बहुत अच्छा हुआ। कल रात से एक न्यूज सऊदी अरब की आ गई थी रिकॉर्डिंग के हिसाब से कि पाकिस्तान 15% शेयर सेल कर रहा है और इसके बदले डॉलर आ रहे हैं। तो ये एक अच्छी साइन थी। और बाजार में जो मर्ज क्लियरिंग थी, 2 दिन की क्लियरिंग साथ थी, तो इसका आज आखिरी दिन था। और कल लोगों ने जो बाई की थी, ना इसको इनको इसका में ना इनको बदला लगा ना कमीशन लगी, और आज वो सेल कर दी। तो एक बाजार के अंदर 2 दिन का एक बूम बनाया गया था टेक्निकल तौर पे। उसमें आपने देखा कि ज्यादातर जो बैंक ने कंट्रीब्यूट किया, बैंक के जो शेयर है उसमें न्यूज आई थी एआरडी की। उसकी वजह से कल तेजी हुई और आज भी इसकी वजह से तेजी कंटिन्यूस रही। बाकी फर्टिलाइजर सेक्टर में थोड़ी सेलिंग आई और कुछ रिफाइनरी सेक्टर में बहुत अच्छी मतलब परफॉर्मेंस रही। ऑयल एंड गैस के अंदर भी काम हुआ। ज्यादातर जो काम हुआ वो पेनी स्टॉक के अंदर हुआ। पेनी स्टॉक में अंदर काफी मतलब आइटम को अपर लॉक लगे, और पीएसएक्स को लगा और पेस को लगा। और जो सैनर्जी वगैरह इसमें बहुत ज्यादा मतलब वॉल्यूम हो गया, वर्ल्ड कार्ड में वॉल्यूम हो गया। तो ये मार्केट के अंदर आप आज काफी मतलब उतार चढ़ाव था। मार्केट डे बाय डे करेक्शन भी ले रही है। आज मार्केट ने बहुत अच्छा करेक्शन भी लिया साथ साथ। और कल से जो फर्स्ट डे, कल बैंक का हॉलीडे। और कल से अभी मार्केट का थोड़ा अब आइटम वाइज आप देखेंगे कि मार्केट में कोई आइटम वगैरह चेंज हो जाएगी। तो फिर आपको भी चाहिए कि जब मार्केट की जो आइटम चलना शुरू उसमें ट्रेडिंग करें। बाकी दूसरी जो आइटम में आप फंस गए हैं उसमें आप थोड़ा शॉर्ट आउट कर दे, 50% सेल करके आइटम चेंज कर दे। ये तरीका है मार्केट का। क्योंकि मार्केट जब करेक्शन लेती है तो फिर वो आइटम नहीं चलती, तो दूसरी आइटम को दूसरा सेक्टर चल जाता है। सही। अच्छा सर, काफी लोग जो है बीएफ बायो के हवाले से जो है वो सवाल कर रहे हैं। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें कि क्या है इसमें और ये कैसा शेयर है। ये बायो साइंस की बात कर रहे हैं आप? जी जी ये बिल्कुल। बायो, इसका जो ये फ्रोज वाले की कंपनी है। और इसका आईपीओ आया था, और जो तकरीबन 77 रुपये में आया था। तो इसकी फेस वैल्यू के हिसाब से इसका तो मतलब इसका 225 रुपये रेट बनता था। इसकी फेस वैल्यू कम है, 3 रुपये या 3 रुपये या 7 रुपये कुछ है। बहरहाल इसमें जो ये हेपेटाइटिस सी की जो दवाई बना रहा था और कैंसर की दवाई बना रहा था। कैंसर में कि ये जो पहले इनकी जो दवाई थी वो 1 लाख रुपए की थी। फिर इसमें इन लोगों ने कुछ मजीद और कम करके 70,000 तक पहुंच गया। फिर इसके बाद ये मजीद और कम करके 35,000 तक इनकी दवाई हो गई। और फिर ये मोटापा की दवाई बना रहे हैं। और अपने क्या बोले हेपेटाइटिस बी और मतलब मुख्तलिफ किस्म के जो फार्मूले वो इस्तेमाल कर रहे हैं फरोज हम्म। वाले की। इनका वैसे भी इनका मतलब फार्मासिकल में इनका बहुत बड़ा नाम है और बहुत बड़ी होल्डिंग है। और इसके अलावा जो लोकल कंपनी है फार्मास्यूटिकल की और जो इंग्लिश कंपनी होती है इसमें तकरीबन फार्मूला तो सेम ही होता है, मगर इनके रेट में काफी फर्क होता है। इंग्लिश की कंपनी की दवाई होती है जो बड़े डॉक्टर वगैरह लिख देते हैं, और वो काफी महंगी होती है। जो लोकल जो गलियों के अंदर क्लिनिक वगैरह होते हैं या फिर कोई से कम मतलब अस्पताल होते हैं ऐसे जो ज्यादा मतलब सस्ते मतलब महंगे नहीं होते, वो भी लोकल कंपनी की दवाई लिखते हैं। और पाकिस्तान में जो ज्यादा
पॉपुलेशन जो है इतनी ज्यादा रीच नहीं, इतनी अमीर नहीं है, तो ये लोकल कंपनियों की जो दवाएं वो ज्यादा चलती है। और बहरहाल ये अभी तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर का मतलब एक तेजी का जो चल रहा है। तो बायो साइंस की तो इसके जो पहले जो 100 रुपए की बातें कर रहे थे, 150, 200, 250, अब 250 तो आ गई है। अब ये कि अगर अल्लाह ना करे बाजार ने करेक्शन ले लिया तो हम्म। फिर इसका उठना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसकी फेस वैल्यू कम है। अच्छा, सही। अच्छा, ये केएसबी पंप के हवाले से कोई जो है गवर्नमेंट के एंड से कोई रिसीवेबल्स वगैरह की कोई न्यूज़ है? देखिए, ये केएसबी पम्प है और ये दूसरी मल्टीनेशनल कंपनियां थी, और दूसरी इनके जब आप 2008 में देखें तो इनके 500 से लेके 1000 के रुपए के रेट के करीब इनका रेट चल रहा था। जब से हुआ 2008 में जो क्राइसिस आया तो फिर इनका डाउन डाउन होते होते कि 100 के भी अंदर चले गए थे। मगर हो सकता है कि वो अपना जो पुराना टारगेट को अचीव करे, तो इसमें कोई ना कोई न्यूज होगी। और ये बाबा नहीं है, अरे केएसबी फार्म में ये ग्रुप तो तकरीबन एक ही है। और दूसरा क्या, इनको सी पैक में भी इनको काम मिल रहा है, तो इनका बिजनेस भी बढ़ रहा है। और दूसरा ये कि जब मार्केट जब तेजी होती है तो फिर हर कंपनी को एक प्रेशर होता है कि हम अपनी कंपनी के रेट बढ़ाए, क्योंकि इनका प्रॉफिट होता है। वो उसको शो नहीं कर रहे होते, बोला यार प्रॉफिट नहीं हो रहा, प्रॉफिट नहीं हो रहा। जब हर कोई कंपनी प्रॉफिट कर रही होती तो फिर इनको भी शो करना पड़ता है, वरना तो ये खा जाते हैं। इतनी ऐसी कंपनियां जो अ, जो हमारी ये सोशल मीडिया है, ये जो प्रोपेगेंडा करती है कि मुल्क के हालात खराब है और बेरोजगारी है, रोजगार महंगाई बहुत है, लोगों को बहुत खरीदने की ताकत नहीं है, तो इससे वो कंपनी वाले फायदा उठाते हैं। ये फायदा ही उठाते हैं, हम तो बातें करके निकल जाते हैं। वो असल खा तो वही जाते हैं। वो फिर यही शो करते हैं कि हमको प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हुआ, बेरोजगारी है, महंगाई है, लोग खरीद नहीं, लोगों की परचेज की ताकत नहीं है। हालांकि सब कुछ बिक रहा होता है, मगर जो प्रॉफिट होता है वो खा जाते हैं, ना टैक्स देते हैं, ना डिविडेंड देते हैं, ना रिटर्न देते हैं, कुछ भी नहीं करते, वो अपने सीधा अपनी जेब में डालते हैं। तो इस किस्म के जो मनफी प्रोपगेंडे से अवाम को नुकसान होता है, इन जो बड़े बड़े लोगों को उनको फायदा होता है। तो मैं तो ये हमेशा ये कहता हूँ कि मतलब अच्छी बात करें, ताकि इससे कि, मुल्क के अंदर अच्छा भी हो। अच्छा बोलेंगे तो 50-90% आपके दिमाग में अच्छे अटैक करेगा, माइनस बोलेंगे, नेगेटिव बात करेंगे तो सबसे पहले आपका दिमाग में अटैक करेगा। और ये जो हमारे जो बड़े लोग हैं ये इससे फायदा उठा लेते हैं नेगेटिव न्यूज से। ये फिर बोलते हैं नहीं हालात खराब है। जैसे पाक सुजुकी की कंपनी में हम गए थे, तो उसने जो चाइनीज ने जो ब्रीफिंग दी उसने कहा कि पाकिस्तान के हालात खराब है, वियतनाम वगैरह से इसको कंट्रीब्यूट कर रहा था। तो आपने देखा कि कितने में ले गया वो, 600 कुछ, 628 में या 612 कुछ उसमें ले गया। हालांकि इंडिया के अंदर उसका क्या रेट है, और इतनी बड़ी कंपनी, इतना इनका 300 अरब रुपया इनका रिजर्व था, वो सब खा गए। बोले हालात सही नहीं है, गाड़ियां बिकती नहीं है। हालांकि आप देखें गाड़ी, वो 8 लाख की गाड़ी थी, वो 25 लाख की, 30 लाख की गाड़ी बिक रही है। सही है। अच्छा सर, अब जरा मुझे ये बताइए कि कल जो है नया साल शुरू हो रहा है, पहला दिन होगा। तो कल के दिन आप मार्केट को किस तरह से देख रहे हैं? क्या न्यू ईयर का कोई सरप्राइज देगा मार्केट हमारी जो है इन्वेस्टर्स को? क्या लग रहा है कल के दिन की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और कैसा मैं लग रहा है आपको बाजार? एक बात अपनी जो टीआरजी की थी वो मैंने तेजी का कहा था, उसमें एक लेटर आ गया था कि इनकी एयरिंग 7 जनवरी को होगी। हालांकि इसकी कंपनी ने तरदीद की है कि ये फेक लेटर है, और ये कंपनी ने ये इल्जाम लगा कि सोशल मीडिया पे चला। हालांकि सोशल मीडिया पे नहीं चला, ये प्रिंट मीडिया पे चला, बाकायदा अखबार के अंदर कि ये इसकी एयरिंग लेट हो गई। सुबह सुबह जब मार्केट ओपन हुई तो टीआरजी के ना 2-3 रुपए डाउन हो गए, और इसके बाद फिर बराबर हुआ। मगर ये कि इस किस्म की जो मनफी प्रोपेगेंडे से आवाम को नुकसान होता है। जिनकी ताकत होती है, जिनके पास ज्यादा होल्डिंग होती है, वो तो बर्दाश्त कर सकते हैं, बाकी जो नए लोग होते हैं या छोटे लोग होते हैं वो बेचारे कट जाते हैं। तो इससे मनफी प्रोपेगेंडा से आवाम को ही नुकसान होता है। दूसरी कि इतनी बड़ी चीज आ गई, फिर कंपनी ने तरदीद की। हालांकि इस दौर के अंदर सोशल मीडिया है, तो फिर आप इसको, एससीसीपी ने कहा था, जो मेरी इसके एससीसीपी से चेयरमैन से बात हुई थी, कि हम फेक न्यूज को कवर करेंगे और इनको हम इनका पीछा करेंगे, व्हाट्सएप वगैरह पे जो न्यूज न्यूज चलती है। मगर ये तो पेपर में चली है, तो उनको आप कवर करें तो बिल्कुल ओपन है। बाकायदा पेपर की न्यूज तो ऐसी होती है कि इनको प्रूफ होता है, उनको प्रूफ देना पड़ता है। तो इसकी वजह से थोड़ा टीआरजी डाउन हुआ है, मगर ये टीआरजी का इंशाल्लाह आगे, ये फेक न्यूज की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हुआ है, मगर ये टीआरजी चलना शुरू हो जाएगा। और दूसरी के बैंकिंग सेक्टर कह रहे हैं कि इनकी जो एआरडी का जो मसला हल हो गया, बाकी के बैंकिंग के टैक्सेस वगैरह बढ़ा दिए,
और दूसरा कि जो अनाउंसमेंट का सीजन है रिटर्न का डिविडेंड वगैरह का, तो इसमें एक बैंकों का अच्छे डिविडेंड की तवक्को की जा रही है, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट सराय सूद बहुत ज्यादा था तो इनको बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ था। अब ये गवर्नमेंट चाह रही है कि ये कर्जे गवर्नमेंट को ना दे बैंक, ये अवाम को दे। अवाम को देंगे तो कारोबार फैलेगा। अब जैसे कि ऑटो फाइनेंस की तरफ जा रही है बैंकें, तो ये बैंकों के लिए मतलब ये इससे शुरू किया जो महीने जनवरी फरवरी, बैंकों के लिए मुझे अच्छा लग रहा है सेक्टर है। बाकी आईटी सेक्टर भी बहुत अच्छा है इस वक्त। और बाकी जो सेक्टर चल जो आइटम चल रही है वो थोड़ा उसमें तवज्जो दें। बाकी शुगर सेक्टर, शुगर वगैरह जो सेक्टर है वो थोड़ा डाउन हो गया, उनका भी रिजल्ट आगे इतने खास आए नहीं। और सीमेंट सेक्टर है, कुछ आइटम सीमेंट में चल रही है, कुछ नहीं चल रही, तो जो चल रही है उसमें एंट्री करें। बाकी मंशा ग्रुप को नोट करें, जब डीजी खान, निषाद चुनिया, निषाद मिल, ये अगर चलना शुरू हो तो इसमें एंट्री कर लें। नहीं। तो सर, अब ये बताइए कि कल के लिए क्या कहेंगे आप, और जो है कौन से आइटम्स को आप प्रेफर करेंगे कि जो कल जो है उसमें काम किया जाए और हमारे इन्वेस्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। आज के लिए जो सबसे अच्छी आइटम है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के शॉर्ट टर्म में इनके 50 रुपीज कह रहे हैं। आज भी अपर लॉक लग गया और उसका लॉक खुला ही नहीं आखिर तक, तो ये शॉर्ट टर्म में 50-50 रुपये हो जाएगी, लॉन्ग टर्म में 100 के ऊपर की बातें कर रहे हैं। सही, बिल्कुल। और जो है क्या जो है मशवरा देंगे कि जो है क्या जो है इन्वेस्टर्स को जो है क्या स्ट्रैटेजी लेके चलनी चाहिए। देखिए, पॉलिटिकल हालत से तो मार्केट नहीं लगता कि डिस्टर्ब हो। हम्म। तो जो रिजल्ट वगैरह इनके ऑलरेडी बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो अगर वक्ती तौर पे सेम डे के अंदर करेक्शन आ गया पॉलिटिकल हालात के हिसाब से तो वो अलग चीज़ है। सही। बाकी के मार्केट का जो व्यू बहुत अच्छा है। मार्केट का अभी जो मार्केट के जो 3 की मल्टीपल मार्केट चल रही है, जो इस हम्म। वक्त जो इंडेक्स है, हमारी मार्केट तकरीबन 6 के मल्टीपल पर चलना चाहिए, मगर अभी के 3 और जितनी बढ़ी है इतनी और गुंजाइश है बढ़ने की। सही। सही। बहुत शुक्रिया अमीन सर आपका। और जो है नाजरीन, यहाँ पर जो है मैं आप लोगों से इजाज़त लूंगी आज के सेशन से। आप लोगों से इंशाल्लाह अब अगले साल यानी कि कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।